बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी रेसिपी मेरी यादें। आज मैं बनाने लगी हूँ बर्फ़ी। आप सोच भी नहीं सकते होंगे ये कौन सी बर्फ़ी है जो मैं आपको बनाकर दिखाने लगी हूँ। कई साल पहले ये मैंने खाई थी और उसके बाद मुझे याद थी और मैं ये बनाती रहती थी। तो काफ़ी दिन हो गया है कि मेरे बेटे की दोस्त की अम्मी का फ़ोन आ गया। कहते हैं कभी आप पिन्नियाँ बनाकर भेजती थी, कभी आप यानी कि सूजी की टुकड़ियाँ, तो इस दफ़ा भी कुछ नहीं आ रहा। तो बना तो मैं नहीं रही थी लेकिन थोड़ी थोड़ी बना रही थी। तो मैंने कहा जी हाँ मुझे याद है। तो मेरा ये था कि मैं अब जब बनाऊँगी तो ऐसी है तो मैं ज़रूर आप लोगों को यानी कि ज़रूर भेजूँगी। अब डिस्टर्ब ना हुआ गया क्योंकि सब्ज़ी वाला आ जाता है, ये बहुत टाइम गली में लगाता है ऊंची ऊंची। तो ज़ाहिर मैंने अब रेसिपी स्टार्ट कर रही थी तो मैं कह रही थी अपनी कंटिन्यू रखूं। तो ऐसे है कि मैं चाह रही थी लाइव आज सारा कुछ दिखाऊं। तो ये वो है, ये बर्फ़ी है कि जो हमने यानी कि ख़ासकर सिखों को जानते हैं। और सिखों के मुख्तलिफ़ शहरों में मेले लगते हैं। लाहौर में भी उनका गुरुद्वारा है। तो हमारे गांव के पास ही यानी कि बिग सिटी ननकाना साहिब पड़ता था। तो उसके बाद यानी कि जब वो वहाँ मेला सिखों का लगता था तो मेरे यानी कि दादाजी और वो यानी कि मेरे भाईजान उनको सैर के लिए लेके जाते थे। तो वो जब दादाजी वहाँ से वो बर्फ़ी लाते थे तो ज़ाहिर हमें भी इंतज़ार होता था मेले से हमारे लिए क्या चीज़ें आएंगी। तो वहाँ से ना वो स्पेशल वो बर्फ़ी लेकर आने, बहुत मज़ेदार लगनी, बहुत टेस्टी लगनी। तो ज़ाहिर पूरा साल में तो एक ही दफ़ा मेला लगता है। तो फिर मैंने एक दो दफ़ा यानी कि दादी जान को कहना, यानी कि दादी को हम बेबे बोलते थे, बेबे हम बर्फ़ी कदों खिलाओगे। बेबे ने कहना पुत्र हूँ तो जो मेला लगे उदों ही है। तो मैं फिर ज़ाहिर हमारी लैंग्वेज तो पंजाबी है ना। तो मैंने कहा बेबे तुम आप ही सीख लवो ना। कहते ना हाँ उन्हें इंज करना ही पैना, तुम जिद बड़ी करते हो। वो बड़ी जान नछावर करती थी पोते पोतियों पर। फिर दादी जान ने यानी कि किसी तरह सीख लिया। तो हम गाहे बगाहे सर्दियों में उससे बनाते रहते थे कि पूरा साल वेट करें तो फिर कहीं जाकर यानी कि ये बर्फ़ी खाने के काबिल हों। तो वो इस तरह यानी कि मैं भी ज़ाहिर आहिस्ता था वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई। तो मैट्रिक तक यानी कि मैंने ये सीख लिया, चीज़ें मैंने याद रखी। लेकिन वही चीज़ें मैं अब रिपीट करती रहती हूँ जो कि दादी जान के ज़माने की थी। तो मैंने कहा व्यूवर्स को भी आज साथ साथ ही मैंने लाइव और बाकायदा यानी कि शेयर करके दिखाऊंगी। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। ऐसे है तो 1 कप सूजी है, इसके ऊपर 3-4 इलायचियाँ मैंने खोल के डाल दी हैं। और ये बाकी रह गया है, ये चीनी है। जैसे कि पूरे कप से यानी थोड़ा सा कम मैंने रखी है। कप आपने एक जैसे रखने हैं। तो मेरे पास ज़्यादा थे, मैंने सब में चीज़ें डाल ली हैं। तो आपने ये घी इसमें डालना है, डालडा डाल लें, सूपी डाल लें, देसी डाल लें, जो भी आपने डालना डाल लें। ऑयल भी डाल सकते हैं, देखिए जो घी होते हैं ना उसमें यानी कि मिठाइयों का टेस्ट होता है। तो ऐसे है कि अब मैं इसको डालती हूँ, शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। ये घी हमने डाल दिया है। मेरा जो है ना फ्राई पैन वो गर्म हो चुका है, काफ़ी देर का मैंने रखा हुआ था वो गर्म हो गया। तो ये आपके सामने जाएगा और हमने इसको ज़रा आँच को देख लो स्लो है क्या है। हमने स्लो आँच पे इसको सूजी को हमने करना है, यानी कि उसको भूनना है। इसको हमने रेड नहीं करना कि सिर्फ इसकी रो यानी कि भूनने में उसकी खुशबू आनी शुरू हो। साथ ही इसके साथ इलायची चली जाएगी, साथ ये चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने ये जा रहा है, ये 1 कप का बन रहा है सारा कुछ। आपने ज़्यादा बनाना हो तो उसके साथ आपने हर चीज़ उसके मुताबिक ही बढ़ाते जाने हैं। ये आपके सामने मैंने स्टार्ट कर दी है, इसको मैं साथ साथ हिलाते ही जाऊँगी। तो सिर्फ हमने इसकी खुशबू लानी है। तो चीज़ें मैं आपको साथ साथ और भी बताती हूँ हमने क्या करना है। तो फिर मैं इसको पकड़ कर अच्छी तरह से करूँगी, क्योंकि ना मेरा अभी कोई कैमरा मैन है, ना मेरे पास अभी कुछ इसका स्टैंड है, ना कुछ है। मेरा चैलेंज चले तो मैं ऐसी चीज़ें लाऊं। मैं तो अपनी भी घर से चीज़ें काफ़ी तोड़ फोड़ बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं चैलेंज ग्रो करने से। चीज़ें भी आ जाती है, सारा कुछ ही आ जाता है। सामान तो चलो मैं ले ही आती हूँ जैसे तैसे। इसी तरह इसको मैंने ऑन किया हुआ चूल्हे को। पहले ही कोई एक हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल दूसरे हाथ में ये है। तो ऐसे मैं इसके ऊपर कढ़ाई रख देती हूँ और उसके ऊपर यानी कि 1 कप चीनी है। 1 कप चीनी है तो आधा कप हमने पानी डाल देना। इसको मैं साथ साथ पानी भी डाल देती हूँ। ले आती हूँ आधा कप पानी, साथ साथ उसका शीरा बन गया।
ये देखिए आधा कप पानी है, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। तो और यही आधा कप चीनी है, पौना कप चीनी है, यानी कि पूरे फुल से ये। अब ये भी साथ साथ पक जाए, हमारा ये तैयार हो जाए। चीज़ें हम रेडी कर रहे हैं, साथ साथ रेडी भी थी और साथ साथ बताने का भी काम था। इसको मैं साथ साथ हिलाती जाऊंगी, बहुत स्लो आंच में, बहुत ही स्लो आंच में हमने इसको यानी कि एक तरह का फ्राई ही करना है। स्मेल छोड़ेगा, खुशबू छोड़ेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ब्राउन नहीं हमने इसको होने देना। आप उसके जगह ड्राई फ्रूट भी बेशक काट के रख लें, अपने कहीं भी रखने हो। इसमें हमने 2-3 चम्मच यानी मलाई डाल ली है, घर की मलाई डाल लें, या आप यानी कि बाज़ार की जो पड़ी है वो डाल लें। मेरे पास घर की थी, इसमें 3-4 चम्मच बड़े डालने हैं, लेकिन ये चम्मच छोटा है। लेकिन आपके हिसाब से अगर ये 6 हो जाएंगे तो वही 3-4 बन जाएंगे। ये कब डालनी वही बताऊँगी। इसी तरह जो बर्तन है उसके ऊपर ऑयल लगा कर रख लें, ऐसे मैंने इसको ऑयल लगा दिया है। इसके अंदर हम जब तैयार करेंगे फौरी डाल देंगे, ठीक है व्यूअर्स। ऐसे है कि अब मैं इसको स्लो स्लो भूनती हूँ, इधर से हमारा वो भी चाशनी भी बनती जाएगी। चाशनी के लिए भी अंदर मैंने उसको चम्मच वगैरह रख दिया, साथ साथ उसको मेल्ट करते जाएंगे, वो उठ जाएगी। इधर हम आ जाएं इसकी तरफ, थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेती हूँ। बस हमने इसको बस ब्राउन नहीं होने देना, चूल्हा कम हो ज़्यादा हो, वो आपकी भी एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका भी सेंस होना चाहिए ये कैसे है। तो ये देखो कितनी ज़माने की चीज़ें हैं कि दानियाँ दादियाँ भी उस ज़माने में अपने पोते पोतियों पर निछावर होती थी, तो वो यानी कि चीज़ें सीख लेती थी। तो मेरे दादाजी होते थे उस ज़माने में, जो माँ होते थे ना, यानी कि बाप के जो ताया होते थे, चाचा होते थे, तो उनको हमने दादा ही कहना होता था। तो हमारे जो अपने सगे दादा थे ना, वो बचपन में ही, अब्बा जी छोटे थे तो हो चुके थे। तो गाँव हम तो थे, अम्मी की तरफ के थे, शहरी थे, पक्के लाहौर के रहने वाले थे। लेकिन दादी की वजह से कुछ अरसा में दादी के पास रहना पड़ा, क्योंकि दादी जान अकेली होती थी इस तरह। तो इसीलिए वो हमारे पे डांट भी उठाती थी, शहरी बच्चे हैं तो इस तरह। तो ये स्लो स्लो मैं करती हूँ। तो ऐसे है कि ये जो चाशनी है ना, हमने इसको जब बनाना ना, ये एक तार छोड़ देगी ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हमने इसको अंदर डालना है। तो ये आपके सामने बन रही है, तो जो ही थोड़ी सी तैयार होती है मैं आपके पास। देखिए व्यूअर्स, खुशबू आनी शुरू हो गई है, यानी कि इसको आपने ब्राउन नहीं करना, बस इसी तरह भून लेना है। इसके अंदर जो मलाई है घर की, वो मैं कर रही हूँ ऐड। अगर मलाई ना हो तो आप यानी कि 5-6 चम्मच ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये डाल दी, इसको साथ ही पका लें। तो इस तरह ये देखें, ये चाशनी बन रही है, आप एकदम हैरान होंगे इस चाशनी में ये रेड कलर क्यों आ गया है। ये कलर की वजह से यानी कि हमें इतनी पसंद होती, तो हम जिद करते थे दादी जान से कि हमें यानी कि वो लाल लाल वाली बर्फ़ी और मंगवा कर दें, हमने खानी है। लेकिन वो मेलों पे ही बनती थी, इसलिए मैं दादी जान को जो सीखनी पड़ी। इसलिए तो मेरी रेसिपी का नाम है मेरी रेसिपी मेरी यादें। यादें हैं, कोई ना कोई याद कन्वर्ट हो जाती है। ये देखें आप, अगर आपके पास मलाई नहीं है, आप ड्राई मिल्क इसमें यानी कि डाल सकते हैं। तो अभी जब मलाई डाली तो उसका जो पानी खुश्क करने के लिए ना, वो मैंने यानी कि इसको चलाया थोड़ा सा चूल्हे को, पानी खुश्क हो जाए उतनी देर उसकी देखते हैं। जो ही तार बनती है फिर हम अंदर डालेंगे। देखिए व्यूवर्स, इसकी वो चाशनी बन रही थी, इसलिए मैंने उसको उतार दिया था। जो इसकी चाशनी तैयार हो रही है, ये देखें मैंने उंगली पर डाल दिया, ये देखें, ये देखें करीब ये चिप चिप हो रहा है ना, ऐसे आपने फिर इसको करना है। मेरे को नज़र आ रहा होगा शायद मुझे भी इस तरह। तो इस तरह ये इसका चम्मच इधर भी मैंने रखा, दूर रख दिया, क्योंकि जब मैं आके चेक करती रहूँ। हाँ जी, ठीक ठाक हो गया। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ साथ साथ, क्योंकि वो ज़्यादा ब्राउन ना हो, ब्राउन हमने करना नहीं था। इसलिए इसके अंदर फिर हमने ये चाशनी डालेंगे साथ ही। ये देखें आप, चाशनी डालती हूँ मैं ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार हो गई है, वो एक तार उसने छोड़ दिया है, जो आपके सामने चाशनी आने लगी है। ऐसे ही है, जैसे वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं। अब मैंने कभी कभी लाइव दिखाना आता है, वैसे समझाऊँ तो कुछ कहते कमेंट्स आते हैं कि आप ना हमेशा आप बना कर नहीं ज़्यादा दिखाती, तो कभी इश्यू हो जाता है उसका। बस गैस है, कभी घर में और भी खाने पक रहे होते हैं, इसलिए
मैंने कहा टाइम निकाल के खाने से पहले पहले मैं ये तैयार कर लूँ। तो हमने इसको इसके अंदर पकने देना है। जब पक कर ये लहदा होना शुरू हो जाएगा ना, ये देखें आप कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। इसको जब खुद ही छोड़ेगा, अब आप इसको आंच तेज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें उसको पकना है। पानी हमने इसका ड्राई करना है। इसलिए व्यूअर्स कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें। जो नए लोग आने वाले हैं वो सब्सक्राइब्स किया दिया करें, इसलिए उनकी मेहरबानी होगी, उनकी रिक्वेस्ट होगी। मैंने जो चैलेंज जिस मकसद के लिए खोला मेरा पूरा हो, लेकिन फिर भी अनदेखे अनजाने कौन से छोटे छोटे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। को मेरे सब्सक्राइब जो होते हैं ना, दूसरे तीसरे दिन को ना कोई बीच में वो यानी कि काट देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं, उन्हें काट देते हैं। भला इससे क्या मिलता है? मेरा कौन सा इतना चैलेंज ग्रो हुआ है। मैं तो पहले जिस मकसद के लिए खोला है, मेरा अल्लाह ताला मेरा मकसद पूरा करे। और जो मेरे यानी कि वो कर देते हैं, सब्सक्राइब कम कर देते हैं, वो पता नहीं कौन से अनदेखे या कौन से ऐसे दुश्मन हो गए हैं, मुझे तो खबर नहीं है। तो जो ऐसे कर देते हैं, अल्लाह उनका भला करे। मैं तो फिर भी उनको कहूँगी अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। गुर्बत आने में देर नहीं लगती, समझ गए। तो मैंने ये मेरा जो है मैं ये मेरा मकसद है, मैंने गरीब लोगों के लिए खोला हुआ चैनल। इसलिए ये चीज़ें तो हमने यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। इस वेज में भी हम रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को खिला ही देते हैं। लेकिन ये आप खुद ही आप मुझे बताएंगे कि जो सब्सक्राइबर्स मेरे कम कर देते हैं उनको क्या मिलता है इस चीज़ से। ऐसे है, ये देखिए आपके सामने थोड़ा सा गिला कर भी देना चाहिए कि बड़ी मुश्किलों से कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो बीच में वो कोई आ जाते हैं। तो ये आपके सामने देखिए हो रहा है। उसको थोड़ा सा जब ये पैंदा छोड़ेगा फिर हमने इसको यानी कि उसमें हमने डाल देंगे जिसको हमने ग्रीस किया हुआ जिस बर्तन। ये देखिए व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको डालकर दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने परात को ग्रीस किया हुआ था, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। जितनी हमने मोटाई रखनी है उसके मुताबिक मैंने इसको कर दी, क्योंकि परात ज़्यादा बड़ी थी और मिठाई थोड़ी सी बर्फी यानी कि अपने हिसाब से बनाई थी। ये ऐसे ये देखें व्यूअर्स, ठीक है, इस तरह आपने कर लें। अभी इसको यानी कि हम घंटा 2 घंटा इसको जमने के लिए रख देंगे, फिर इसकी कटाई करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। अगर ना भी दिखा सकें क्योंकि वो दूसरी वीडियो में फिर बनानी पड़ेगी, तो इसलिए फिर अब हमने इसको बस यानी कि जो ही यानी कि 1-2 घंटे में हो जाएगा रूम टेम्परेचर में, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, रूम टेम्परेचर में जो ही हो जाएगा फिर मैं यानी कि उसको काट दूँगी। इसमें जो जो कलर डाला है वो फूड कलर होता है। ऐसे मैंने चुटकी के लिए मैंने किया था तो उसका ही मैंने 1 चम्मच डाल दिया था, ठीक है। इसी तरह आपने लारा कप में एक चुटकी, आप चुटकी से भी कम डाल लें यानी कि आप उसके हिसाब से, तो फिर 1 चम्मच डाल लें। उसी चम्मच से ये इसका कलर आ गया था। इसीलिए हमें इतनी पसंद होती थी कि इसके ऊपर जो सौंफ रंग बिरंगी लगी होती थी और इसका इतना टेस्ट होता रहा। ये खाने पे ही और बनाने पे ही पता चलेगा। जब आप इसी तरह मैंने आज बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया है, इसी तरह यानी कि आप बनाएंगे तो आपको भी इसका टेस्ट आएगा। ये रंग बिरंगी ये सौंफ होती है, ये आप डाल दें, इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल दें। लेकिन ये मैंने सिंपल बनाई इसलिए कि वो बनाती रहती हूँ अक्सर, लेकिन आज मैंने कहा सिर्फ यही चीज़ डालूं जो ज़्यादा कॉमन उन दिनों होती थी। अभी भी जो गुरुद्वारा में सैर के लिए जाते होंगे, मेले पे जाते होंगे, ख़ासकर जो ननकाना साहब के करीब करीब यानी कि गांव हैं, जो शहर हैं, तो उनको पता होगा कि वहाँ बड़ी टिपिकल और बड़ी मुनफरसी मिठाइयाँ तैयार होती हैं जो सिख भाई आते हैं वो तैयार करते हैं। तो इसी तरह व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दें, कमेंट्स किया करें। और यानी कि मैं यही कहूँगी, मेरा शिकवा ही यही है कि अगर मैं भाई यानी कि आज वीडियो लंबी हो रही है, साथ से यही कह रही हूँ जो मेरे अनदेखे जो ऐसे हैं भाई साहब या बहन साहब, क्या है आपको यानी कि नहीं पसंद आती तो आप यानी कि बस ना करें, ना बनाएं। लेकिन अब सरप्राइज काट कर आपको क्या मिलेगा? मेरी ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं जिस मकसद के चैनल खुला है अल्लाह ताला चलाएगा, उसके अलावा मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने जैसे पहले भी लाइफ मेरी बड़ी यानी कि आइडल लाइफ गुजर रही है और इंशाअल्लाह ताला यानी कि गुजरती जाएगी। ये मेरा जो मकसद है ये भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।